देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स या फिर ये बोल सकते हो एरर एनालिसिस की सेकंड क्लास है, ठीक है। इसमें देखो इस टॉपिक को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, 5 पार्ट्स में। फिफ्थ है पावर वैल्यूज। कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यूज। इसमें देखो कल वाली क्लास में तो हमने सिंपल ये जाना था कि एरर होता क्या है या लिस्ट काउंट क्या है। लिस्ट काउंट में सिंपल स्केल का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, स्क्रू गेज का लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, 0.001 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर। अब इसमें मेन जो टॉपिक है एरर एनालिसिस में जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं वो ये वाला है। इसमें से कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में से इसमें चांसेस हैं कि हर बार जो क्वेश्चन है वो आ ही जाता है, ये नहीं है कि आया नहीं, ठीक है। तो इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यू। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल ही इजी है। मान लो कि आपने कोई भी इस मार्कर की हमने लेंथ मेजरमेंट की, ठीक है, या फिर इस केस में लेंथ मेजरमेंट की, या फिर पहले तो ये बताओ कि अगर मान लो कि आपने ये रूम है इसकी लेंथ और ब्रेथ मेजरमेंट की, तो जो लेंथ आई है वो आई आपके पास 4 ± 0.2, ये दे दिया आपने लेंथ, और जो ब्रेथ है वो दे दिया आपने 3 ± 0.4। एरिया पूछ लिया, तो एरिया कितना हो जाएगा ये बताना है। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना आना चाहिए आंसर? कितना आंसर आना चाहिए? जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो मत बोलना। यहाँ पे इंटू मैथ 4 × 12 ± 0.8 जो अगर आंसर दे रहे हैं तो ये आंसर क्या है? गलत। एरर में ऐसा नहीं कर सकते कि 4 × 3 और ये मल्टीप्लाई कर दिया 0.2 × 0.8, तो यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सेम अगर मान लो कि फोर्स दे दिया, किसी बॉडी पे लगने वाला फोर्स जो है वो दे रखा आपको 6 ± 0.1, मास दे दिया आपको 2 ± 0.1, एक्सेलरेशन पूछ लिया, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स बाय मास। तो इस केस में ये नहीं करोगे कि इससे डिवाइड किया 3 ± 0.1, इसका आंसर ये नहीं आएगा। हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और पावर वैल्यूज को एरर इक्वेशन में ऐसा करना अलाउड ही नहीं है, डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। इन क्वेश्चन को मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यूज के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कि फिर इसका आंसर होगा क्या, उससे पहले आपको एरर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर आप उसको सोल्व करोगे, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर ऐसा दे रखा है तो यहाँ पे ऐसा करना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे जितने भी आंसर एरर में आपको मिलेंगे वो प्लस माइनस करके मिलेंगे कि 12 ± दिस, 6 ± दिस, 8 ± 0.8, इस तरीके से। ये एरर ही एक ऐसा टॉपिक है जो इसमें इसी टॉपिक में बस इस तरीके से लिखा जाता है और कहीं पे भी पूरी फिजिक्स में कहीं नहीं लिखा जाता, और यहाँ पे ही ऐसा करना अलाउड नहीं होता। बाकी हर जगह में इसी तरीके से करते हैं कि लेंथ दे दी, ब्रेथ दे दी, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो एरिया आ गया हमारे पास। ऐसे ही फोर्स दे दिया, मास दे दिया, एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास कर दिया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं करना। पहले इसमें एक बनेगी मैथमेटिकल इक्वेशन, वो डायरेक्ट तरीके से भी दे सकता है आपको सामने वाला, इनडायरेक्ट तरीके से भी दे सकता है। आपको खुद भी मैथमेटिकल जो इक्वेशन है वो आपको खुद बनानी पड़ेगी, या आपको पता होगा या फिर आपको सोचना पड़ेगी कि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन क्या हो सकती है, फिर उससे आपको एरर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसमें अगर बात करें एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, मान लो कि आपने लेंथ मेजर की, इस मार्कर की L1 लेंथ जो है वो दे रखी है 4 ± 0.2 और L2 इसने दे रखी है आपको 3 ± 0.2। इसमें L1 + L2 पूछ लिया, क्या पूछ लिया? L1 + L2। तो डायरेक्ट इनको ये ऐड कर दो। ये क्या है? इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू 4 क्या है? मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ L1, और ये क्या है? एब्सोल्यूट एरर इन, मीन एब्सोल्यूट एरर इन L1,
प्लस माइनस करके वही लिखते हैं कि अगर एक एरर इक्वेशन अगर दी जाती है तो उस केस में प्लस माइनस का मतलब होता है कि इस केस में 4 में आप प्लस इतना ऐड कर सकते हो और इतना माइनस कर सकते हो। मैक्सिमम वैल्यू इसमें ऐड करने पे इतनी आ सकती है और मिनिमम कितनी हो सकती है, इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे L1 इन डायरेक्ट इनको क्या कर दो, डायरेक्ट ऐड कर दो 7 प्लस माइनस 0.4, ये आ जाएगा। एडिशन में तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को भी ऐड कर देते हैं और एरर जो है उनको भी ऐड कर देते हैं। बट L1 माइनस L2 अगर पूछ लिया तो क्या आना चाहिए आंसर। फिर इस केस में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ही माइनस होती है, एरर कभी भी माइनस नहीं होती, एरर हमेशा ऐड करके चलते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल लेके चलते हैं कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना इसमें ज़्यादा हो सकता है और कितना कम हो सकता है। तो यहाँ पे इनको तो माइनस कर दो, 1 प्लस माइनस 0.4 ये आएगा। इसमें अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू में तो सब्ट्रैक्ट करना ही है, बट जो एरर दे रखी है मीन एब्सोल्यूट एरर को हमेशा ही क्या करके चलना है, ऐड करके चलना है। ठीक है, हमेशा जो इसमें आगे हम पढ़ेंगे रिलेटिव एरर्स जो बनेगी हम मैक्सिमम पॉसिबल लेके चलते हैं कि इतनी रिलेटिव एरर आ सकती है। तो यहाँ पे भी एडिशन में तो आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे, बट सब्ट्रैक्शन में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को ही सब्ट्रैक्ट करना है, एरर को क्या करना है, हमेशा ऐड करके चलना है, एरर को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना। ठीक है, क्योंकि मान लो कि आप मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेके चलोगे कि क्या हो सकता है, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 0.4 हो सकती है, यानी कि 1 में से 0.4 ज़्यादा हो सकती है या फिर 0.4 इसमें से कम हो सकती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए कि हमेशा ऐड ही क्यों करते हैं। मान लो कि आपके पास दो चीज़ें हैं, एक आपको खरीदनी है और एक आपको बेचनी है। ठीक है, तो उस केस में मान लो आप कोई भी दो बुक हैं आपके पास, एक बुक नंबर 1 और एक बुक नंबर 2। ठीक है, बुक नंबर 1 आपने सेलर से पूछा कि मेरे पास एक बुक है, मैंने वो बेचनी है, तो वो कहेगा कि कितनी मैक्सिमम हो सकती है, कितनी मैक्सिमम कि आप इसको ले सकते हो, क्योंकि पहले मैंने खरीद ली तो आप इसको दोबारा अगर बुक सेलर को बेचने जाओगे तो वो उतने ही रेट में तो लेगा नहीं जितने रेट में वो खुद बेच रहा है। तो उसने कहा कि मैक्सिमम 100 प्लस माइनस 20, क्योंकि मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, मैक्सिमम 120 की ले सकता हूँ मैं या फिर मिनिमम 80 की, इससे 80 से कम नहीं होगी और 120 से ज़्यादा नहीं होगी। या फिर उसने फिर कह दिया कि मेरे को एक बुक खरीदनी भी है, उसने नाम बता दिया ये कितने की मिल जाएगी मेरे को, तो उसने कहा कि 200 प्लस माइनस 20, एक बुक उसको बेचनी थी, सेल करनी थी, तो कितने की सेल हो जाएगी, तो वो 100 प्लस माइनस 20, यानी कि मैक्सिमम 120 की सेल हो सकती है और मिनिमम 80 की। और एक बुक उसको बाय करनी है तो उसने कहा कि एक 200 प्लस माइनस 20, तो मैक्सिमम वो अगर बाय करनी है तो 220 की और मिनिमम 180 की भी हो सकती है। तो उसको घर से कितने पैसे लेके जाने चाहिए, 220। मतलब कि उसको वापस मान लो घर से वो जा रहा है इतनी दूर बुक खरीदने, उसको वापस घर ना आना पड़े, उसके पास पैसे बच सकते हैं बट उसके पास कमी नहीं रहनी चाहिए, तो मैक्सिमम कितने लेके जाने चाहिए। तो इस केस में इनको तो क्या करोगे, इसमें से ये माइनस कर दो, 100 प्लस माइनस इनको ऐड करोगे 140, यानी कि वो घर से जो पैसे लेके जाएगा वो 140 पैसे लेके जा सकता है। 140 रुपीज़ अगर लेके तो उसके पास बच भी सकते हैं और 140 के 140 उसके यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि मान लो कि 140 अगर लेके गए, ये मैक्सिमम मान लो उसने दी कितने 80 रुपीज़ के लिए, ये कितने के लिए उसने 80 की, और ये उसने दी 220 की, तो कितने हो गए टोटल, ये उसने खरीदी कितने 220 की, तो मैक्सिमम इसमें से कितना है, वो 220 में से 80 माइनस करो 140, तो यानी कि उसके 140 की 140 यूज भी हो सकता है, और उसने ये भी हो सकता है कि ये तो उसने खरीद ली कितनी 120 की, और ये उसने जो ये उसने दी उसको मिल गई 180 की, तो इस केस में इसमें 60 रुपये उसके पास बच भी सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैक्सिमम उसके पास बचे हैं तो फायदा उसके तो कि दोबारा ना जाना पड़े। मान लो वो स्कूटी लेके गया, उसका तेल ही जल जाएगा इतने का, तो वो दोबारा लेने जाएगा, तो इस केस में मैक्सिमम इतना वो घर से 140 लेके जाए, उसके 140 के 140 यूज भी हो सकते हैं और उसके पास 60 रुपीज़ बच भी सकते हैं, यानी कि आप एरर को तो हमेशा ही क्या करोगे, ऐड करके चलोगे। ठीक है, मान लो कि आपको एक बॉडी का मास दे दिया m1 6 प्लस माइनस 0.4 और m2 मास दे दिया आपको 5 प्लस माइनस 0.3, तो m1 प्लस m2 क्या आ जाएगा, 11 प्लस माइनस 0.7 और m1 माइनस m2 1 प्लस 0.7, यानी कि एरर इक्वेशन को क्या करना है, हमेशा ऐड करना है, और मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्शन पूछ रखा है तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो और इनको ऐड कर दो एरर को।
ठीक है। अब बात आती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो सिंपल है कि ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर वैल्यू को सॉल्व करने से पहले हम इसको, मैं किस तरीके से इक्वेशन ले रही हूँ, लिख रही हूँ, वो आपको देखना है कि हमेशा सबसे पहले क्या बनेगी, एक एरर इक्वेशन बनेगी, एरर के क्वेश्चन को सॉल्व करने। अगर वो आपको बनानी है कि कोई भी क्वेश्चन हो, जितने भी एरर के क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, पहला ही स्टेप उसमें होगा कि पहला स्टेप मैथमेटिकल इक्वेशन देगा, वो डायरेक्ट भी दे सकता है, आपको बनानी भी पड़ सकती है। दूसरा स्टेप आपका एरर इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी, फिर उसमें सीधा है, कुछ नहीं है, वैल्यू पुट करनी है। मान लो आपको कोई फॉर्मूला पता ही है, तो उसके इसमें वैल्यू दे रखी है, पुट करने में तो सिंपल है, पुट कर देंगे। बट इसमें अगर आपको एरर इक्वेशन बनानी आ गई, तो उस केस में ये सारी की सारी आपको एरर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखो, पहले मान लो कि आपको एरिया दे दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये करते हैं। तो इसकी जो एरर इक्वेशन बनेगी, कुछ एक केसेस पहले एरर इक्वेशन बनाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो एरिया क्या है, एल इंटू में बी, तो इसको लिख सकते हो डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये है रिलेटिव एरर इन एरिया। डेल्टा ए बाई ए क्या है, रिलेटिव एरर इन एरिया। डेल्टा ए है यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर इन एरिया, और ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे डेल्टा एल बाई एल क्या है, रिलेटिव एरर इन लेंथ, और डेल्टा बी बाई बी क्या है, रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। ठीक है, और डेल्टा एल क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ, और एल क्या है, इसकी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ लेंथ। डेल्टा बी है मीन एब्सोल्यूट एरर इन ब्रेथ, और बी क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ब्रेथ। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें सेकंड केस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आ जाएगा डेल्टा एफ बाई एफ इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा ए बाई ए। सेकंड, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम, तो इसको x से रिप्रेजेंट कर लें। x इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी, तो इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा x बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा v बाई वी प्लस डेल्टा t बाई टी। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी एरर इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी एरर इक्वेशन डेल्टा v बाई वी इक्वल टू डेल्टा l बाई एल प्लस डेल्टा b बाई v प्लस डेल्टा h बाई h। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी, डेल्टा रो होता है ये, डेल्टा रो बाय, माइनस साइन नहीं आता, प्लस ही आता है, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे भी प्लस साइन ही आएगा, कहीं पे ये मत सोचो कि डिवाइड में ऊपर लेके जाओगे तो माइनस साइन आएगा, ऐसा नहीं है, हर इक्वेशन में क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे माइनस साइन को तो भूल ही जाओ। सब्ट्रैक्शन में बस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू उसको सब्ट्रैक्ट करना है, एरर को तो हमेशा ऐड करना है। यहाँ पे भी प्लस क्यों है कि डेल्टा वी बाई वी क्या है, रिलेटिव एरर इन वॉल्यूम है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम रिलेटिव एरर लेके चलते हैं कि मैक्सिमम रिलेटिव एरर कितनी आ सकती है, तो हमेशा क्या आएगा, प्लस साइन आएगा, माइनस साइन नहीं लिखना। एरर इक्वेशन बनाते समय माइनस साइन को भूल जाया करो, माइनस साइन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाई एम प्लस डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, माइनस साइन नहीं आएगा, बस इसी बात का ध्यान रखना है। एरर इक्वेशन में बनाते समय आप माइनस साइन को देखा मत करो, उसको पॉजिटिव समझ के ही उसको सोचा करो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब।
यहाँ पे एरर इक्वेशन में इसकी एरर इक्वेशन कैसे बनेगी? क्या बनेगी बोलो? मैं लिखती हूँ डेल्टा वी बाई वी, आगे 4/3। इसमें एरर इक्वेशन बनाते समय कांस्टेंट भी नहीं आएगा। 4/3 पाई क्या है? कांस्टेंट है। तो एरर इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू का भी कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको तो भूल जाओ, 4/3 पाई तो क्या है? कांस्टेंट है। पाई भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है यार। और जो पावर वैल्यू है उसको आगे मल्टीप्लाई में लोगे आप, तो ये आ जाएगी 3 डेल्टा आर बाई आर। इससे इस इक्वेशन से बनाने से हमें पता लगा कि कांस्टेंट वैल्यू को भी एरर इक्वेशन में नहीं लिखना और जो पावर वैल्यू है उसको आगे मल्टीप्लाई में लिखना है, ठीक है। बाकी इसमें क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इसकी एरर इक्वेशन कैसे बन जाएगी? डेल्टा ए बाई ए इक्वल टू पाई कांस्टेंट है 2 डेल्टा आर बाई आर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? तो ये क्या होता है फिर? फोर पाई आर स्क्वायर होता है। फोर पाई आर स्क्वायर। जब आगे 11th में जब पढ़ते हो आप फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें लिखते हैं ना स्फीयर का, तो इसकी एरर इक्वेशन क्या बन जाएगी? डेल्टा ए बाई ए 2 डेल्टा आर बाई आर। क्यों? 4 पाई तो कांस्टेंट है, एरर इक्वेशन में नहीं आएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज होता है बार बार आगे जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो, तो उसमें भी जब सरफेस एरिया, जब एनर्जी निकालते हो आप, सोप की एनर्जी निकालते हो कि कितनी एनर्जी होगी, तो वहाँ पे यूज होता है S इंटू ए, सरफेस टेंशन इंटू में एरिया लिखते हैं वहाँ पे, नहीं लिखते? तो फिर बिना 11th पढ़े 12th में हो गए? हाँ, इसमें देखो मान लो कोई जनरल इक्वेशन भी दे दिया आपको, y इक्वल टू दे दिया a की पावर 4 b स्क्वायर डिवाइड बाय में रूट c, तो इसकी एरर इक्वेशन कैसे बनेगी? डेल्टा y बाय y 4 a बाय a प्लस 2 डेल्टा b। अब रूट c को क्या लिख सकते हो? c की पावर 1/2, तो आ जाएगा 1/2 डेल्टा c बाय c। ये तो है रिलेटिव एरर, सभी की क्या लिखनी है मैंने? रिलेटिव। अगर परसेंटेज एरर पूछे तो सबको क्या कर दो? इनटू में 100 कर दो। परसेंटेज निकालने के लिए इनटू में 100 करते हैं। अगर इसी में परसेंटेज एरर पूछा तो डेल्टा रो बाय रो इनटू में क्या कर देते हैं? 100 इक्वल टू डेल्टा m बाय m इनटू में 100 प्लस डेल्टा v बाय v इनटू 100। अब ये सारी की सारी जो अब तक लिखी है क्या थी? रिलेटिव एरर, एरर की इक्वेशन थी रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर की इक्वेशन पूछ ले तो सभी में मल्टीप्लाई में क्या कर दो? 100, तो परसेंटेज एरर इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, ठीक है। हाँ, या फिर इकट्ठा भी कर दो, या इन दोनों के प्लस साइन इनटू में 100 कर दो, इसका मतलब दोनों के पास साथ ही है मल्टीप्लाई में। आप कोई भी चीज़ लिखते हो, मतलब a प्लस बी इंटू में 100 लिख दिया, तो यानी कि इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ठीक है। तो बाद में प्लस करके लास्ट में मल्टीप्लाई कर दो,
ठीक है, वो तो डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन किस में ईजी होती है, कौन सा स्टेप हमें पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है। आगे समझ। एक और इसके एरर इक्वेशन में दे दो, t इक्वल टू होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। सिंपल पेंडुलम मतलब एक मासलेस वायर है, क्या एक मासलेस स्ट्रिंग है, यहाँ पे एक बॉल को बांध दिया मान लो, ये क्या है मासलेस, इस वायर का कोई मास नहीं है, ये मासलेस स्ट्रिंग है। अगर इसको आप डिस्टर्ब कर दोगे यहाँ से, ये फिक्स है, अगर आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया, आपने वॉच देखी है जिसमें वो नीचे नीचे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, वो सिंपल पेंडुलम होता है, वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो सेम इसने आपको डिस्टर्ब कर दिया तो ये ऐसे ऐसे क्या करेगा, ऐसे घूमता रहेगा। अगर यहाँ पे कोई भी फ्रिक्शन या फिर एयर ना हो तो परमानेंट ये ऐसे चम करता रहता है। ठीक है, अगर एयर होती है उसकी वजह से क्या हो जाती है, रुक जाती है, वरना ये परमानेंट क्या करे, ऐसे 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 चम करता रहे। अगर आपने एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉल बांध दी और उसको डिस्टर्ब कर दिया तो कुछ भी, अगर उसको डिस्टर्ब करना है, एयर नहीं है जिसकी वजह से वो रुक जाए, फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है, तो उस वजह से वो परमानेंट क्या करता रहेगा, ऐसे चम। और इसकी एक साइकिल कंप्लीट होने का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। एक साइकिल का मतलब पहले इनिशियल पोजिशन यहाँ पे थी, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये वापस इधर आएगा, फिर ये इधर जाएगा और फिर दोबारा से इधर आएगा। इसकी एक साइकिल इसको बोलते हैं कि पहले यहाँ से इधर गया, फिर इधर और फिर इधर, इसको एक साइकिल बोलते हैं। तो इसके एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो होता है t इक्वल टू 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, ऐसे चम्मे पढ़ते हो आप इसको। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ते हो तो वहाँ पे पढ़ाया जाता है कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एल बाई जी। एल यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ होती है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसकी एरर इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी क्या बन जाएगी, डेल्टा टी बाई टी इक्वल टू 2 पाई, यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, तो एल की पावर भी 1/2 और जी की पावर भी 1/2, तो 1/2 डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा जी बाई 1/2 डेल्टा जी बाई जी। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखते हैं, खींच लो, आपको फोटो खींचनी तो। हो गया ना। इसमें आपको जो डीपीपी मिलेगी उसमें स्टार्टिंग में भी सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं जो उस डीपीपी में यूज होंगे, वो सारे के सारे उसमें लिख रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको देखा परसेंटेज एरर इनसाइड ऑफ क्यूब, %. Find percentage error in volume of cube. परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ क्यूब दे रखा आपको 3%, परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताना, एक ही साइड का क्यूब होता है। हो गया, इसमें देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, v इक्वल टू साइड का क्यूब, साइड मान लो a है उसका क्या होगा क्यूब, तो इसकी एरर इक्वेशन बनाओ डेल्टा v बाई v। इसमें देखो इनडायरेक्ट तरीके से आपको दे रखा है क्यूब है जिसकी साइड दे दिया, वॉल्यूम में परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम पूछ लिया, तो एरर मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बन गई, v इक्वल टू a क्यूब।
यानी कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है कि नहीं दो चीज़ों का आप मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर या क्यूब करके कोई तीसरी फिजिकल क्वांटिटी मिल रही है आपको, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल रिलेशन। जब आप फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास और एक्सेलरेशन का मल्टीप्लाई करके ही फोर्स मिल रहा है, तो यानी कि एक रिलेशन है, दो चीज़ों का मल्टीप्लाई किया तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिली आपको। तो सेम यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड का क्यूब। तो ये एरर इक्वेशन डेल्टा V बाई वी इक्वल टू क्या जाएगा, 3 डेल्टा A बाई ए प्लस इतने, तो इसमें एरर परसेंटेज एरर निकालनी है तो इनटू में क्या करोगे 100, तो डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इक्वल टू 3 डेल्टा A बाई ए इंटू 100। तो यहाँ पे डेल्टा A बाई ए इंटू 100 की वैल्यू आपको दे रखी है 3%। ये क्या है, परसेंटेज एरर इन साइड ऑफ क्यू, ये वाली वैल्यू आपको गिवन है 3%। तो यहाँ पे डेल्टा V बाई वी इंटू 100 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू में 3 9%। ठीक है, आगे नेक्स्ट कर। एक बॉडी जिस पे लगने वाला फोर्स दे रखा है आपको, मास दे रखा है, मास दे रखा है और एक्सेलरेशन दे रखा है। आपको बताना है पहली बात रिलेटिव एरर इन फोर्स, सेकंड परसेंटेज एरर इन फोर्स, थर्ड फाइनल आंसर ऑफ फोर्स। तो ये तीन पहले एरर इक्वेशन बनेगी, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन नहीं होता, तो वहां से एरर इक्वेशन बनाओ पहले। बनेगी, सोचो। हो गया, देखो इसमें पहले जो इसमें मैथ मास दे रखा है, एक्सेलरेशन दे रखा है आपको, पूछा गया रिलेटिव एरर इन फोर्स, तो फोर्स और मास और एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू क्या होता है एम ए। ये तो आपके पास क्या बन गया मैथमेटिकल इक्वेशन। इसकी एरर इक्वेशन बनाओ, क्या बन जाएगी, डेल्टा F बाई एफ इक्वल टू डेल्टा M बाई एम प्लस डेल्टा A बाई ए। ये क्या बनी है, रिलेटिव एरर इन फोर्स की इक्वेशन बन गई। डेल्टा F बाई एफ क्या है, रिलेटिव एरर इन फोर्स, डेल्टा M बाई क्या है, रिलेटिव एरर इन मास, और डेल्टा A बाई ए क्या है, रिलेटिव एरर इन एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे डेल्टा F बाई एफ इक्वल टू डेल्टा M की वैल्यू दे रखी है, जो ये लिखते हैं ये डेल्टा M की वैल्यू होती है 0.4। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी डेल्टा M की वैल्यू है 0.4, M की वैल्यू कितनी है, ये वाली 4। ये जो प्लस माइनस करके लिखते हैं ये होती है रिलेटिव मीन एब्सोल्यूट एरर, और यहाँ पे डेल्टा M भी क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो 0.4 डिवाइड बाय में, और जो M है ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू वो कितनी है आपके पास 4, तो डिवाइड बाय में क्या करोगे 4 प्लस डेल्टा A की वैल्यू दे रखी है 0.4
डिवाइड बाय में ए की वैल्यू दे रखी है आपको 8, ठीक है। इनको सोल्व कर लो। डेल्टा एफ बाई एफ 0.1 प्लस 0.05 ये आ जाएगी। डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0.15। ये है रिलेटिव एरर इन फोर्स। रिलेटिव एरर इन फोर्स क्या आ गई 0.15, ठीक है। सेकंड केस में निकाला था परसेंटेज एरर इन फोर्स। तो परसेंटेज एरर इन फोर्स निकालने के लिए रिलेटिव एरर इनटू में क्या करते हैं 100। रिलेटिव एरर इनटू में 100, ये क्या है रिलेटिव एरर इन फोर्स आई है। तो परसेंटेज एरर अगर निकालनी है तो इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई 100। तो सेकंड में परसेंटेज एरर क्या होती है रिलेटिव एरर इनटू में 100। तो रिलेटिव एरर है 0.15 इनटू में 0.15 इंटू 100 15%। ये आ जाएगी आपके पास परसेंटेज एरर इन फोर्स। हाँ ये समझ ऊपर नीचे कर सकते हैं जैसे 0.4 से 4। हाँ वो कट करा है तभी 0.1 आया है, मतलब काट सकते हैं। हाँ तो इसके डिवाइड में ना इसको इससे काट सकते हो, इसको इसके साथ काट सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आगे परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना गया 15%। अब देखो फाइनल आंसर अगर लिखना है तो फाइनल आंसर में हमेशा लिखा जाता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो इसमें मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू होता है मास इनटू में एक्सेलरेशन। तो एफ यहाँ पे क्या है फोर्स, तो मास की वैल्यू कितनी दे रखी है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मास कितनी दे रखी है 4। तो यहाँ पे एम की जगह क्या पुट कर दो 4। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन क्या दे रखी है 8, तो ए की जगह क्या कर दो 8। तो ये आ जाएगी आपके पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, ठीक है। अब डेल्टा एफ बाई एफ की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है आपको 0.15। और डेल्टा एफ की वैल्यू अगर निकालनी है तो ये क्या आ जाएगी डेल्टा एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.15 इंटू में एफ, और एफ की वैल्यू हमें पता है कितनी 32। तो डेल्टा एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.15 इंटू में 32। इसको मल्टीप्लाई करें ये आ जाएगी डेल्टा एफ की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4.8, ठीक है। ये कितना ये डेल्टा एफ क्या है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स। अब फाइनल आंसर जब लिखते हैं तो फाइनल आंसर क्या लिखते हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो क्या आ जाएगा मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फोर्स क्या है 32। तो 32 प्लस माइनस 4.8 ये आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर ऑफ फोर्स। आगे समझ। एक क्वेश्चन और कर दो। ये क्वेश्चन समझ आ गया, किसी को कुछ पूछना है इसमें? मास दे रखा आपको, वॉल्यूम दे रखा है, आपको बताना है डेंसिटी। फर्स्ट रिलेटिव एरर इन डेंसिटी, परसेंटेज एरर इन डेंसिटी, फाइनल आंसर ऑफ डेंसिटी।
देखो इसमें मास और वॉल्यूम दे रखा है आपको, डेंसिटी के बारे में पूछ रखा है, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। ये तो क्या बन गई, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। एरर इक्वेशन बना ली हमने। रिलेटिव एरर इन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू डेल्टा एम बाय एम प्लस डेल्टा वी बाय वी। अब इसमें निकालना है पहले, सॉरी, डेल्टा रो बाय रो यानी कि रिलेटिव एरर निकालने, तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 0.3 डिवाइड बाय में एम की वैल्यू है 6 प्लस डेल्टा वी की वैल्यू 0.1 डिवाइड बाय में 5, तो डेल्टा रो बाय रो 0.05 प्लस 0.02, तो डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.07। ये है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालनी है, तो क्या जाएगी, डेल्टा रो बाय रो इंटू में क्या कर दोगे 100, डेल्टा रो बाय रो की वैल्यू क्या है 0.07 इंटू में 100, 7%। ठीक है, फाइनल आंसर निकला है। तो फाइनल आंसर में पहले इसकी क्या निकालोगे, रो इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास की वैल्यू क्या है 6 डिवाइड बाय में 5, 1.2। ठीक है, ये आ गया बस डेंसिटी की मीन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेंसिटी। डेल्टा मीन एब्सोल्यूट एरर ऑफ डेंसिटी निकालना है, तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू क्या हो गया 0.07, ये मैं निकाल लिया था। तो यहाँ से रो की वैल्यू में पता है 1.2, तो डेल्टा डिवाइड बाय में 1.2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.07, तो डेल्टा रो की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.07 इंटू में 1.2। ठीक है, ये आ गया डेल्टा रो की वैल्यू आ गई। फाइनल आंसर लिखना है तो क्या आ जाएगा सर, फाइनल आंसर लिखना है 1.2 प्लस माइनस 0.084, क्या आ जाएगा आपके पास फाइनल आंसर। ठीक है, 72 नहीं आना चाहिए वहाँ। ठीक है, ठीक है, सही तो है। 3 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगेगा, 2 इसमें 1 इसमें, 3 डिजिट के बाद लगेगा 0.084, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1.2 प्लस माइनस 0.084। समझ में आ गया ये कुछ? एक वायर है, इस वायर का मास दे रखा आपको, ये मास दे रखा आपको, रेडियस दे रखा है इस वायर का, लेंथ दे रखी है आपको इस वायर की, आपको बताना है डेंसिटी, रिलेटिव एरर इन डेंसिटी। और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी। एक वायर है जिसका मास दे रखा है, रेडियस दे रखी है, लेंथ दे रखी है, आपको बताना है रिलेटिव एरर इन डेंसिटी बताना है और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी बताना है। निकाल दो, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला मास बाय वॉल्यूम होता है, चेंज तो हो ही नहीं सकता। डेंसिटी पर रिलेटिव एरर इन डेंसिटी निकालनी है, साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, और परसेंटेज एरर इन डेंसिटी निकालनी है। वॉल्यूम पे क्या रखेंगे? वॉल्यूम निकाल लो, सब कुछ गिवन है। पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का वॉल्यूम।
एच की जगह एल लिख लो यहाँ पे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एल या फिर एच। और वॉल्यूम ऑफ कौन जो होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का 1/3 कर दो, वो वॉल्यूम ऑफ कौन होता है। ठीक है, पहले रिलेशन बनाओ पूरा, ऐसे अलग अलग नहीं निकालना। v की जगह पुटी करोगे सीधा फॉर्मूले में पाई आर स्क्वायर एल, फिर एरर इक्वेशन बनाओगे, अलग से नहीं निकालना वॉल्यूम, एरर में अलाउड नहीं होता। जब डायरेक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही अलाउड नहीं है। हो गया सोल्व। देखो इसमें डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम पुट करोगे पाई आर स्क्वायर एल, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास बाय में पाई आर स्क्वायर एल। अब इसकी एरर इक्वेशन बनाओ, ये आपके पास बन गई मैथमेटिकल इक्वेशन। तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा एम बाय एम प्लस 2 डेल्टा आर बाय आर प्लस डेल्टा एल बाय एल। पाई यहाँ पे कांस्टेंट है तो एरर इक्वेशन में नहीं आएगा। डेल्टा रो बाय रो, एम की वैल्यू, डेल्टा एम की वैल्यू है 0.2, एम की वैल्यू दे रखी है 2 प्लस 2 इंटू में डेल्टा आर की वैल्यू है 0.4 डिवाइड बाय में 4 प्लस डेल्टा एल की वैल्यू दे रखी है 0.6 डिवाइड बाय में एल की वैल्यू है 6। तो डेल्टा रो बाय रो इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.1 प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.4। परसेंटेज एरर कितनी आ जाएगी, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 कर दोगे तो 0.4 इंटू में 100 40%। आगे समझ, एक क्वेश्चन कर दो। टाइम होएगा, मुझे भी नेक्स्ट क्लास लेनी है तो मुझे पता है कब होएगा टाइम। जनरल इक्वेशन, जनरल रिलेशन दे रखा है आपको y इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू में b की पावर 4 डिवाइड बाय में रूट एक्स इंटू में d की पावर 3। आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन ए, आपको गिवन है 2%, परसेंटेज एरर इन बी आपको गिवन है 2%, परसेंटेज एरर इन सी एक्स आपको गिवन है 4%, परसेंटेज एरर इन डी आपको गिवन है 1%। आपको परसेंटेज एरर इन वाई बताना है, फाइंड परसेंटेज एरर इन वाई। बता दो, ये आपको गिवन है परसेंटेज एरर इन वाई, बता दो क्या होगा।
हो गया। इसमें पहले तो इसकी क्या बनाओ, रिलेटिव एरर इन वाई, डेल्टा वाई बाय वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा ए बाय ए प्लस 4 डेल्टा बी बाय बी प्लस 1/2 डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी। ये है रिलेटिव एरर इन वाई। परसेंटेज एरर इन वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस 4 डेल्टा बी बाय बी इंटू में 100 प्लस 1/2 डेल्टा एक्स बाय एक्स इंटू में 100 प्लस 3 डेल्टा डी बाई डी इंटू में 100 डेल्टा वाई बाय वाई इंटू 100, डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है आपको 2%, तो आ जाएगा 2 इंटू में 2 प्लस 4 डेल्टा बी बाय बी इंटू 100 की वैल्यू क्या दे रखी है 2%, तो इंटू में 2 प्लस हाफ इंटू में डेल्टा एक्स बाय एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो इंटू में 4 प्लस 3 इंटू में डेल्टा डी बाई डी की वैल्यू दे रखी इंटू में 101, यह आ जाएगा 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 17%। परसेंटेज एरर इन वाई क्या गया 17%। ठीक है, इसमें देखो एक बार मान लो कि आपको ये पूछ लेता कि y इक्वल टू दे दिया a की पावर 14, b की पावर 3, c की पावर -17, d की पावर 2, ये पूछ लिया मैक्सिमम रिलेटिव एरर किस में है, a में, b में, c में, d में। मैक्सिमम रिलेटिव एरर किस में है, मैक्सिमम रिलेटिव एरर पॉसिबल a में है, b में है, c में है या फिर d में, a में, c में। maximum possible relative error in which a, b, c and d। a इसमें मैक्सिमम पॉसिबल एरर जो है वो सी में है, माइनस साइन नहीं देखना, मैक्सिमम इसकी जो पावर है वो 17 है, पावर देखनी है, माइनस साइन को नहीं देखना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है कि क्या है। तो इसमें सी की पावर 17 था, तो मैक्सिमम पावर इसकी है, तो इसकी क्या की, क्योंकि रिलेटिव एरर जब लिखते हैं तो प्लस ही लिखते हैं, माइनस साइन देखते ही नहीं है, तो इस केस में मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर किस में है, सी में। ठीक है, एरर खत्म हो गया।